नमस्कार। आज बात करते हैं हिमालय में चल रहे एक टकराव की। एक ऐसी कहानी जहां विकास और विनाश आमने सामने खड़े हैं। ये कहानी है चार धाम सड़क परियोजना की, जो आस्था, प्रगति और प्रकृति के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन तलाश रही है। तो चलिए, अपनी बात की शुरुआत एक सीधे और जरूरी सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि एक पवित्र तीर्थ यात्रा का रास्ता, जिसे आसान बनाने का वादा किया गया था, वो एक मानव निर्मित आपदा का क्षेत्र बन जाए? इस पूरे संकट की जो तात्कालिक वजह है, वो एक फैसला है जिसके तहत हजारों पुराने विशाल देवदार के पेड़ों को काटने की मंजूरी दी गई। और ये सिर्फ 7,000 पेड़ों की गिनती नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम पर एक सीधा हमला है जो सदियों से इस नाजुक इलाके की हिफाजत कर रहा है। तो आइए इस पूरे जटिल मुद्दे को एक एक करके समझते हैं। आज हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे जो हमें पूरी तस्वीर साफ करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ये टकराव कहाँ और क्यों हो रहा है। ऊपर से तो यह पेड़ों और सड़कों की लड़ाई लगती है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, इसका मकसद है उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों को जोड़ने वाली सड़कों को और चौड़ा करना। इसके लिए एक स्टैंडर्ड तय किया गया है, 12 मीटर चौड़ी सड़क, जिसे पक्की शोल्डर वाली डबल लेन कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पहाड़ों का भूगोल इस तरह के स्टैंडर्ड को अपनाने की इजाजत देता है? अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं, जो इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हिमालय का ये इलाका कंस्ट्रक्शन के लिए इतना ज्यादा नाजुक, इतना संवेदनशील क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एक जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन, जिसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट या MCT। अब अगर आसान भाषा में समझें तो ये जमीन के नीचे वो जगह है जहां दो बहुत बड़ी प्लेटें, इंडियन और यूरेशियन प्लेट, लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं। और इसी वजह से ये पूरा जोन, ये पूरा इलाका बेहद अस्थिर यानी अनस्टेबल है। और हैरानी की बात यह है कि ये पूरी की पूरी विकास परियोजना ठीक इसी एक्टिव और अस्थिर फॉल्ट लाइन के ऊपर चल रही है। धाराली और उत्तरकाशी जैसे जो इलाके हैं जहां हम अक्सर आपदाओं की खबरें सुनते हैं, वो सीधे इसी खतरनाक जोन में आते हैं। इस जियोलॉजिकल खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देता है पहाड़ों को काटने का तरीका, जिसे वर्टिकल कटिंग कहते हैं। जरा सोचिए, हर ढलान का एक अपना नेचुरल बैलेंस होता है, एक झुकाव होता है जिस पर वो स्थिर रहता है। इसे वैज्ञानिक एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। लेकिन जब सड़कों के लिए पहाड़ों को सीधा 90 डिग्री पर काटा जाता है, तो ये बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है और नतीजा, लैंडस्लाइड्स का खतरा कई कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ पत्थर और मिट्टी की नहीं है। हम कुछ ऐसा खो रहे हैं जो बहुत कीमती है। ये हैं देवदार के पेड़। और ये सिर्फ पेड़ नहीं हैं, ये इस पूरे इकोसिस्टम के गार्डियन हैं, संरक्षक हैं। देवदार, जिसे देवताओं की लकड़ी भी कहते हैं, वो असल में एक नेचुरल इंजीनियर का काम करते हैं। कैसे? इनकी जड़ें मिट्टी को ऐसे जकड़ लेती हैं जैसे कोई जाल हो जो पहाड़ों को खिसकने से रोकता है। इनकी पत्तियां गंगा के पानी को साफ करने में मदद करती हैं और पूरा जंगल मिलकर तापमान को कंट्रोल करता है, जिससे ग्लेशियर भी धीरे पिघलते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इन पेड़ों को काटकर कहीं और लगा देने से क्या ये सदियों पुराना इकोसिस्टम वापस आ सकता है? तो जब जियोलॉजी को अनदेखा किया जाए और इकोलॉजी को रास्ते से हटा दिया जाए, तो जो होता है वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होती, वो एक मैन मेड यानी इंसान का बनाया हुआ संकट होता है। और आंकड़े इस गंभीर हकीकत को साफ साफ दिखाते हैं। हाल के सालों में भारत में एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं और हिमालय इसका हॉटस्पॉट बन चुका है। इन घटनाओं में हजारों जानें जा रही हैं, जो हमें बताती हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी और गंभीर है। और विडंबना देखिए, जिस सड़क को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, उसे ही अब वहां के लोग मजाक में कहते हैं केवल पैदल चलने वालों की सड़क। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सड़क लैंडस्लाइड की वजह से इतनी ज्यादा बंद रहती है कि ये विकास कम और मुसीबत ज्यादा बन गई है। और इसकी वजह तो और भी चौंकाने वाली है। इस गलत इंजीनियरिंग की वजह से सिर्फ 700 किलोमीटर के इस रास्ते पर 800 से भी ज्यादा, जी हां, 800 से ज्यादा नए लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। मतलब सफर सुरक्षित होने के बजाय अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई हल है? क्या विकास और पर्यावरण के बीच कोई संतुलन बनाना मुमकिन है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि हां, बिल्कुल मुमकिन है और इसके लिए एक साफ रास्ता भी मौजूद है। एक्सपर्ट्स ने इस नाजुक इकोसिस्टम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक 4 सूत्रीय फ्रेमवर्क सुझाया है।
पहला, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक सख्त और स्वतंत्र एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA अनिवार्य हो। दूसरा, पहाड़ों की वर्टिकल कटिंग पर पूरी तरह रोक लगे। तीसरा, हर जगह एक जैसी चौड़ी सड़क बनाने के बजाय जमीन के जियोलॉजिकल रिस्क के हिसाब से डिजाइन तय हो। और चौथा और सबसे जरूरी, स्थानीय लोगों को प्लानिंग में शामिल किया जाए, उनकी राय को अहमियत दी जाए। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक देश के तौर पर हमें प्रगति और संरक्षण के बीच की वो बारीक लकीर खींचनी कहाँ है? ये सवाल सिर्फ सरकारों या पॉलिसी मेकर्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है जो एक सुरक्षित और सस्टेनेबल भविष्य की उम्मीद करते हैं।